इस बीच तुर्की में सैकड़ों बिल्डरों पर भूकंप की गाज गिर गई क्योंकि वहां 100 से ज्यादा बिल्डरों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया और उन पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने सुरक्षा से जुड़े सभी मानकों को नजरअंदाज करते हुए ऐसे इलाकों में ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जहां भूकंप के तेज झटकों का खतरा हमेशा कायम रहता है। यही कारण रहा कि वहां एक हफ्ते पहले आए भूकंप से तबाह हो चुकी कई इमारतों को बनाने वाले 100 से ज्यादा बिल्डरों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया, जबकि तुर्की पुलिस अब तक 12 लोगों को कस्टडी में ले भी चुकी है और कहा जा रहा है कि इस मामले में गिरफ्तार होने वाले बिल्डरों की तादाद बढ़ सकती है, लेकिन आरोप है कि इसे आपदा में तब्दील करने की साजिश रची जा रही है, क्योंकि बीते कई साल से जानकार ये कहते आ रहे थे कि दक्षिणी तुर्की में बनी कई इमारतें लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। उन लोगों का साफ कहना था कि भ्रष्टाचार और तुर्की सरकार की गलत नीतियों की वजह से लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि वहां की सरकार पर आरोप है कि उसने कंस्ट्रक्शन सेक्टर में उछाल लाने के लिए कई नीतियों में बदलाव किए थे, ये जानते हुए भी कि वो इलाके भूकंप आने से कभी भी खंडर में बदल सकते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो जितनी तबाही अभी तुर्की में मची है उसे रोका जा सकता था, और ऐसा तब है जब वहां अब भी भूकंप का खतरा बना हुआ है और लोगों की मौत के आंकड़े बढ़ सकते हैं। इधर भूकंप की मार झेलने वाले तुर्की ने मदद लेने के लिए अपने दुश्मन से भी हाथ मिला लिया। आर्मेनिया से राहत सामग्री पाने के लिए तुर्की ने उसके साथ 35 साल से बंद पड़ी अपनी एक बॉर्डर क्रॉसिंग ही खोल दी, जिसके जरिए खाने पीने की चीजों से भरे 5 ट्रक आर्मेनिया से तुर्की के लिए रवाना हो गए। बताया गया कि यह बॉर्डर क्रॉसिंग 1988 से बंद पड़ी थी क्योंकि तुर्की और आर्मेनिया एक दूसरे के दुश्मन है। तुर्की हमेशा से आर्मेनिया के दुश्मन और उसके पड़ोसी अजरबैजान के साथ खड़ा रहा है। 2020 की नागोर्नो कराबाख की लड़ाई में तो तुर्की ने अजरबैजान की इतनी मदद की थी कि आर्मेनिया को नाको चने चबाने पड़े थे, लेकिन जब मुसीबतों का पहाड़ सिर पर टूटा तो तुर्की बरसों पुरानी दुश्मनी भूल गया और उसने अपना मतलब पूरा करने के लिए आर्मेनिया से भी मदद ले डाली। इस बीच भूकंप से तबाह तुर्की में लोगों की राहत पहुंचाने में जुटे इजराइल के यूनाइटेड हत्सला नाम की संस्था ने काम रोक दिया। तुर्की की मदद के काम में लगे इस संगठन के लोगों को बीच में ही इजराइल वापस बुला लिया गया, क्योंकि यूनाइटेड हत्सला नाम के संगठन के लोगों को अपनी जान पर खतरा दिखने लगा। उन्हें ऐसा लगने लगा कि भूकंप से बर्बाद हुए तुर्की से वो कभी वापस इजराइल नहीं जा पाएंगे, जबकि 6 फरवरी को तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के बाद इस संगठन के 24 से ज्यादा लोग तेजी से वहां पहुंच गए थे और तुरंत वो मलबा हटाने के साथ साथ घायलों की मदद में भी जुट गए थे। तुर्की की तबाही इतनी बड़ी थी कि उसे मिली छोटी से छोटी मदद भी वहां कई लोगों की जान बचा सकती थी। इसी वजह से यूनाइटेड हत्सला ने आनन फानन में अपने 24 से ज्यादा लोग तुर्की रवाना कर दिए। लेकिन अब तुर्की से जो खबर आई उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि यूनाइटेड हत्सला संस्था के मुताबिक उसने तुर्की में मदद कर रही अपनी टीम के लोगों को वापस बुला लिया, क्योंकि वो तुर्की के ऐसे इलाके में काम कर रहे थे जहां उन पर हमले का खतरा मंडराने लगा था। भूकंप की मार झेल रहे तुर्की का यह हिस्सा सीरिया की सीमा के पास था और सीरिया में ही चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने अपना ठिकाना बना रखा है, जो ईरान से मिले हथियारों की मदद से इजराइल के लिए मुसीबत बन गए हैं और इसी वजह से इजराइल सीरिया पर हवाई हमले करता रहता है। खबर है कि तुर्की पहुंची इजराइल की यूनाइटेड हत्सला संस्था की टीम के सदस्यों को भी हिजबुल्लाह के लड़ाकों का डर सताने लगा था, जिसके बाद उन्होंने अपने मदद के काम को बीच में रोक दिया और इजराइल लौट गए। इससे पहले सुरक्षा का हवाला देकर ऑस्ट्रिया की सेना के जवान और जर्मनी की राहत बचाव की एक टीम भी तुर्की से चली गई थी।